नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए 40 VVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि 19 फरवरी सामाजिक विज्ञान में आपको सीधे देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद करके ही परीक्षा में जाइएगा, क्योंकि इसी वीडियो से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको उस परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों आपको बता दें कि कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, यानी कि 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 जून को। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चावल कौन सी फसल है। चावल जो है वह खरीफ फसल है, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा, खरीफ फसल। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई अड्डा जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और आपको बता दें कि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, और इस सब प्रश्न को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यानी कि आपको बताना है चाय पत्ती जो होता है वह सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में होता है, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, असम में। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। यानी कि आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक मसाला होता है, तो केरल राज्य में होता है, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा, केरल। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी कि आपको बताना है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% है, इसलिए 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 50%। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। यानी कि रबड़ की जो खेती होता है वह भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो केरल में किया जाता है, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल में। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूचना के अधिकार का संबंधित कानून कब बना। यानी कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो बना था वह कब बना था, तो 2005 में बना था, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2005 में। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। यानी बंदरगाह कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई है, इसलिए 11 का राइट आंसर ये होगा, मुंबई। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो काठमांडू में है, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काठमांडू में। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। यानी कि हम लोग को बताना इनमें कौन जो किए थे वह बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुद्रण जो है ना वह तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। आपको बताना है मुद्रण तकनीक का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, इसलिए 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चीन में। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, तो ज्ञान है, कौशल है, अनुभव, इनमें से तीनों है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यानी कि आपको बताना है कि बिहार राज्य के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय जो है वह अधिक है, तो पटना के है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना के। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वह 1885 में हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा, 1885 में।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। और देखिए यह प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया, जो कि करे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वह 4 है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? यानी कि बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा 1971 में। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? तो समवर्ती सूची में राज्य को रखा गया है और केंद्र को रखा गया है, इसलिए दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर सी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य जो है वह महाराष्ट्र है, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग में। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बहुआ वाला प्रश्न है, यह प्रश्न को आप भी जानते होंगे, लेकिन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए 26 का राइट आंसर एक होगा, यानी कि ए होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा रेशम मार्ग से। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका में है, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, विकसित राज्यों की क्या ऊंच होता है? यानी कि विकसित जो राज्य है उसमें क्या ऊंच होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी होगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है वह राजस्थान में हुआ था, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान में। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है? तो चावल की खेती जो है वो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है, इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पर। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहते हैं, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा कोसी नदी को। 34 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो सबसे घटिया कोयला इसमें से जो है ना वह पीट है, इसलिए 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा पीट। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था, इसलिए 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा मद्रास में। और देखिए अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 9709973736 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, उससे आपको वीडियो मिलते रहेगा। उस ग्रुप के माध्यम से कभी कभी PDF भी डाल दिया जाता है अगर ज़रूरी रहता है तो। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न क्या है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतजल पर है, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा सतजल पर। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कोयला जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस, ये तीनों कोयला का उदाहरण है। लेकिन आपको बता दें विद्युत जो है ना वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा।
चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोयला। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कृषि की है, इसलिए 40 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो 40 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर जो भी आपको प्रश्न याद नहीं होगा उस प्रश्न को किसी भी हाल में याद करके ही जाइएगा, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे देखिएगा उसमें परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्या 9707973736 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और सब भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस ग्रुप के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देख के बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।